हेलो मध्य प्रदेश वेब न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मातृशक्ति संगठन जो शहीदों के सम्मान के लिए जाना जाता है, लगातार विगत 12 वर्षों से सिवनी में आयोजन कर शहीदों के परिवारों को सम्मानित करते आ रहा है। इस वर्ष भी कोरोना काल होने के बावजूद भी संगठन की परंपरा को कायम रखते हुए महाराष्ट्र के नागपुर में शहीदों के परिवारों को संगठन द्वारा सम्मानित किया गया। इस संगठन की फाउंडर सीमा चौहान ने हेलो मध्य प्रदेश के सिवनी ब्यूरो एम रहमान से चर्चा कर संगठन की गतिविधियों को विस्तार से बताया। आइए देखते हैं संगठन की फाउंडर सीमा चौहान ने कहा है कि हेलो मध्य प्रदेश से मातृशक्ति संगठन सिवनी में बनाया गया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य शहीदों को सम्मान देना है। वैसे तो इस संगठन की नींव लगभग 20 वर्ष पूर्व रखी गई थी, लेकिन शौर्य के सम्मान के रूप में इस कार्यक्रम जो शुरू किया है उसे लगभग 13 साल हो चुके हैं। सीमा जी इसकी ये कहिए कि फाउंडर हैं और मैं ये जानना चाहूँगा कि इस संगठन का मकसद क्या है और इसके बाद संगठन ने जो कार्य किया उसमें आपको किस तरह का सुकून मिला। मातृशक्ति संगठन का उद्देश्य समाज की सेवा और देश की सेवा दोनों ही है और निश्चित रूप से जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया है हम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का तो निर्वहन करते हैं, लेकिन देश की प्रति जिम्मेदारियां और हमारे समाज के प्रति जिम्मेदारियों से आमजन दूर होता जा रहा है। संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है हमारे देश की सरहदों पर तैनात हमारे फौजी भाई या हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा करने वाले जो भी पुलिस डिपार्टमेंट है या जो भी सेना है, हम उनका सम्मान नहीं करेंगे, अगर हम उनकी तकलीफ़ों को नहीं समझेंगे तो फिर हम अपने देश की दिवाली, दशहरे या अपनी सुकून की नींदों को किसके हवाले छोड़ देंगे। पिछले 13 सालों में आपने इस संगठन के जो रूप में शहीदों का सम्मान किया है वे जगह जगह का जाकर किया है, लेकिन कोरोना काल की वजह से इस वर्ष सिवनी में कार्यक्रम नहीं किया या आप वहां तक नहीं पहुंच सके, तो फिर नागपुर इस बार जाकर आपने कितने शहीद परिवारों का सम्मान किया। जी हमारा संगठन पिछले 13 वर्षों से शौर्य का सम्मान जो कार्यक्रम आयोजित कर रहा है वो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, जिसमें देश के कोने कोने से शिव की नगरी में शहीदों के परिजन बुलाए गए हैं और उनका आत्मीय सम्मान संगठन द्वारा किया गया है। इस बार कोरोना काल ने देश की परिस्थितियों को बदला है, लेकिन ये मातृशक्ति संगठन है, इसके हौसले नहीं बदले, ना हौसले पस्त हुए। तो हमारा ये निर्णय था हमारे संगठन के साथ कि हम अपने बहुत कीमती और हमारे जो सम्मानीय परिजन हैं शहीदों के, हम उन्हें इस कोरोना काल में सिवनी नहीं बुला पाए तो क्या हुआ, हम उनके घर घर उनके आंगन आंगन जाकर उनका सम्मान करेंगे। और इसी तारतम्य में हम आगे बढ़े और हमने महाराष्ट्र, सिवनी और हमारे ज़िलों के पास जो शहीदों के परिजन थे उनका सम्मान किया और उनका चरण वंदन किया। ये हमारे संगठन का सौभाग्य है। सिवनी ज़िले में कितने शहीद हैं। जी सिवनी ज़िले में करीब हमारे 4 से 5 जवान शहीद हुए हैं और वो हम उनको अपने कार्यक्रमों में यहाँ भी आमंत्रित करते हैं। जिसमें मुख्य रूप से घनसौर ब्लॉक से शहीद प्रवीण राजपूत हैं और उसी ब्लॉक से कटिया से शहीद फतेह सिंह कुड़ोपा है, पास में हमारे शहीद बाला बिंदु कुमरे हैं। तो ऐसे शहीद जवानों के आंगन आंगन पहुँचकर हम लोगों ने इस वर्ष उनका सम्मान किया है और हमारा ये सम्मान का तारतम्य कार्यक्रम आगे जारी रहेगा, क्योंकि हम हमारी सेना के दम पर ही सुकून की नींदें सो रहे हैं। सदस्य संख्या क्या होगी आपके संगठन की। जी हमारी सदस्य संख्या करीब हम लोकल नगर के अंदर हम 60 महिलाएं हैं। साथ में हमारी यूथ, हमारे युवाओं को एक जो नई दिशा देनी है, क्योंकि हमारे देश का भविष्य हमारे देश का युवा है, इसीलिए यूथ विंग का जो गठन किया गया है। तो यूथ विंग में भी 50 से 60 मेंबर्स हैं, जिसमें बेटे बेटियां सभी लोग शामिल हैं। संगठन के यूथ विंग के अध्यक्ष एवं सांस्कृतिक प्रभारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपने इस संगठन में आकर क्या पाया।
सर बहुत मुझे बहुत प्राउड हुआ। इससे पहले मैं सिर्फ एक गृहिणी थी, घरेलू महिला थी, लेकिन क्योंकि वो परिवार से देशभक्ति और देश को लेके बहुत ही ज़्यादा मन में देश प्रेम था, तो मैं चाहती थी कि घर से निकल के भी कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे आत्मीय खुद को सुकून मिले, कुछ ऐसा करूं। तो जब मैं मातृशक्ति संगठन से जुड़ी और तब से जब हम शहीदों के परिवार से मिलके उनका दुख उनसे बांटना, उनसे मिलना, और जो भी सरकारी घोषणाएं होती हैं और वो अमल में नहीं लाई जाती हैं, तो मैम जो है अध्यक्ष मैम और हमारा संगठन उनकी उन घोषणाओं को अमल में लाने के लिए कार्य करता है। आप यूथ विंग से इसी संगठन से जुड़े हुए हैं, आप कैसे आए? पूर्व से मातृशक्ति संगठन द्वारा देश हित में शहीदों के परिजनों का सम्मान किया जाता था, जो कि सिवनी के साथ साथ पूरे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर में बहुत उसने अपना परचम लहराया हुआ है मातृशक्ति संगठन ने। और मातृशक्ति संगठन की प्रेरणा व अध्यक्ष महोदय की प्रेरणा से ही हम युवाओं को प्रेरणा मिली है कि देशभक्ति का जज्बा और जोश, और हम सरहदों पर जाकर गोली नहीं चला सकते और हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन हम सेना के लिए और शहीद परिजनों का हौसला बढ़ाने के लिए हम उनका सहयोग कर सकते हैं और उनका हौसला बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमने ये शुरुआत की और हमें मातृशक्ति संगठन से बहुत प्रेरणा मिली है। और आज यूथ विंग में लगभग 50 युवा सदस्य हैं जो देशभक्ति में काम कर रहे हैं और समाज हित में काम कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमें, हेलो मध्य प्रदेश को समय दिया। हेलो मध्य प्रदेश आपका शुक्रिया अदा करता है। सिवनी से एम रहमान, हेलो मध्य प्रदेश, सिवनी।